एपिसोड में केल्विन कहता है, गैब्रियल तुम मुझसे हाथ मिला लो, मैं तुम्हें इस एरिना के स्टार बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में रोबोट कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या कोई एक वॉलंटियर सामने आएंगे। हेनरी कहता है, मैं बनूंगा वॉलंटियर। रोबोट कहता है, ठीक है सामने आ जाओ। रोबोट जमीन पे हाथ रख के कहता है, टर्मिनल। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जमीन से आयरन मैन के आर्क रिएक्टर जैसा गैजेट निकलता है। हेनरी कहता है, ये क्या चीज है। रोबोट कहता है, डरो मत, टर्मिनल के अंदर अपना हाथ डालो। हेनरी टर्मिनल में हाथ डालता है और कहता है, अच्छा लग रहा है। रोबोट कहता है, आप अपना प्रोफाइल डाटा जानने के लिए। हेनरी कहता है, कौन सा प्रोफाइल। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हेनरी का प्रोफाइल आ जाता है। रोबोट उन्हें सिस्टम का इस्तेमाल करना सिखा रहे होते हैं। रोबोट कहता है, तुम यहाँ से आर्टिफैक्ट, वेपन और खाने का सामान खरीद सकते हो। हेनरी 100 पॉइंट में चिकन लेग पीस खरीदता है। स्क्रीन से जब खाना हेनरी के पास आता है तो ये देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। केविन कहता है, ये खाना कहाँ से आया। मेलिसा कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा जो मैं देख रही हूँ। हेनरी मीट को खाता है और कहता है, ये तो सच में बहुत अच्छा है, क्या चीज है। रोबोट कहता है, भुना हुआ मेलिकन पोर्क। हेनरी उस खाने को थूक देता है और कहता है, पोर्क, क्या तुम्हारे पास चिकन या फिश नहीं है। रोबोट मुंह फेर लेता है और कहता है, आप सभी ने अपने पॉइंट का इस्तेमाल करना सीख गए हो। रोबोट कहता है, आप इस पूरे जगह में कहीं भी टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम नई टूल का इस्तेमाल करो और उसके बारे में बताओ। डियोगो चेक करता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। डियोगो के सामने टर्मिनल आ जाता है और डियोगो कहता है, ये काम कर रहा है। रोबोट कहता है, जब तक तुम्हें अगले मैच का आदेश ना हो, जब तक तुम फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। सारे बच्चे बोर हो रहे होते हैं। केविन कहता है, बाकी सब कहाँ हैं। फियोना कहती है, शायद सब सो रहे हैं। हेनरी कहते हैं, उनमें से ज्यादातर बहुत डरे हुए हैं और अपने कमरे में सिर्फ रोते रहे हैं। केविन कहता है, मैं इन सब डरपोकों से परेशान हो गया हूँ, इस तरह से हम बाहर यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम्हें ये बात समझनी होगी, 1 लाख पॉइंट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। डिएगो अपनी ही मस्ती में होता है। केविन कहता है, अपने आसपास देखो, सिर्फ कुछ रोबोट को छोड़कर ना तो यहाँ गार्ड है और ना ही हमारे हाथों में हथकड़ी। हम आराम से घूम फिर सकते हैं और हम वेपन भी खरीद सकते हैं, तो ये सब बहुत आसान है। फियोना कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो। केविन कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, हम यहाँ से भागने वाले हैं, बस सही टाइम का इंतजार करो और हम यहाँ से बाहर होंगे। हम इन बेहुदे एलियन के लिए एंटरटेनमेंट करने वाले खिलौने नहीं है। केल्विन केविन को कहता है, अब तुम इसे भूल जाओ। केविन ये सुन के पीछे मुड़ता। गैब्रियल कहता है, हाय दोस्तों। केल्विन कहता है, तुम्हारे दोस्तों ज्यादा ही बोलते हैं। गैब्रियल को देखकर डिएगो और मेलिसा दोनों खुश हो जाते हैं। केल्विन कहता है, तुम अपने दोस्तों से मिलो, मैं जाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने दोस्तों को समझा दोगे। डिएगो गैब्रियल को देखकर काफी खुश होता है और आके गैब्रियल को उठा लेता और कहता है, तुम ठीक हो गए, हम बहुत डर गए थे, तुमसे फिर कभी नहीं मिलेंगे। गैब्रियल कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे नीचे उतारो। केल्विन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने इस बच्चे की डील मान ली, लेकिन अफसोस की बात है कि इनमें से कुछ ही दोस्त बच पाएंगे। केविन कहता है, वो कौन था। गैब्रियल कहता है, मैं बताता हूँ, उससे पहले सबको इकट्ठा करो। नेक्स्ट सीन में सब इकट्ठे हो जाते हैं और गैब्रियल कहता है, अब तक तुम सभी को समझ में आ गया हो कि हम कहाँ पे और क्यों हैं और ये दुनिया किस तरह से चलती है। केल्विन एक स्पॉन्सर है जो मुझे ऑफर देने आया था। सेड्रिक कहता है, लेकिन उन्होंने हमें बताया था हम 3 फाइट जीत जाएंगे तब हमें स्पॉन्सर मिलेंगे। गैब्रियल कहता है, तुमने सही कहा, वो मुझसे बात करने आया था, उसने मुझे एक ऑफर दिया और बदले में मैंने उसे ऑफर दिया। केविन ये सुन के घुटने पे आ जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, हम चाहे जो भी कर ले, हमें इसी दुनिया में कम से कम 4 साल तक बचना होगा। गैब्रियल कहता है, तुम सभी सोच रहे होगे हमें ना तो हथकड़ी लगाई है और ना ही हमें कोई कैद किया है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा प्लेनेट एक जेल है। फियोना केविन को दिलासा देती है। केविन कहता है, ये सब बकवास बातें मैं नहीं मानता। केविन कहता है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। गैब्रियल कहता है, ये बातें सुनकर इनकी ये हालत होना ही था, लेकिन मुझे केविन से ये उम्मीद नहीं था, मुझे लगता वो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है, मैं उसे ग्रुप का लीडर बनाने वाला था, लेकिन अब नहीं, अब सब मुझे ही संभालना होगा। गैब्रियल कहता, सब शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, अगले बार सेल खुलने से पहले भागने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन हमारे पास काफी समय है इस प्लेनेट को जानने के लिए और यहाँ से भागने का रास्ता निकालने के लिए, लेकिन हमारे पास इस समय सबसे जरूरी है एरिना में जिंदा बचे रहना। केल्विन के मुताबिक अगली फाइट 3 हफ्ते के बाद होनी चाहिए और किस्मत से पृथ्वी और इस प्लेनेट का समय एक जैसा है, इसलिए फाइट की तैयारी करने के लिए हमारे पास कम से कम 21 दिन है। एक लड़की कहती है, मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, शायद हम में से कुछ लोग जिंदा ना बचे, लेकिन मैं वादा करती हूँ सबकी जान बचाने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ वो करूंगी। केविन कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। गैब्रियल, तुम अपने आप को हमारा बॉस समझते हो। फियोना केविन को शांत होने के लिए कहती है। केविन कहता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें ये पपिट की तरह नचा रहा है। डिएगो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो केविन, अगर आज हम जिंदा है तो सिर्फ गैब्रियल की वजह से, ये हमसे झूठ क्यों बोलेगा। केविन कहता है, तुझे क्या लगता है मोटे, गैब्रियल घंटों तक गायब रहा और जब वापस आया तो एक अनजान आदमी के साथ मिलके हमें बेचने का प्लान समझा रहा है। केविन गैब्रियल को मिडिल फिंगर दिखलाते हुए कहता है, तुम हमारी जान बचाने के लिए कुछ भी करोगे, बकवास, ये सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है और तुम गधो, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। केविन कह रहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। गैब्रियल, मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर इस बीच तुम मर जाते हो तो क्या होगा, तो क्या तब भी एलियन के साथ डील बनी रहेगी। गैब्रियल कहता है, शायद ये जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं। केविन को सब समझ में आ गया, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं। केविन कहता है, तुम सभी को दिखाई नहीं दे रहा, ये सारा प्लान अपनी जिंदगी बचाने के लिए बनाया है, अगर हम इसे तीनों मैच में बचा लेते हैं तो वो हम लोगों के साथ एरिना से बाहर जाने देगा।
यह सुनकर बाकी बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। सेड्रिक कहता है गैब्रियल ने कहा था 3 फाइट के बाद भी वो अकेला लड़ता रहेगा, क्या तुम बात को बतंगर नहीं बना रहे? केविन सेड्रिक को कहता है तू चुप बैठ डरपोक, तू जाकर उन डेड बॉडी के बीच छुप जा, तुझे ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। केविन बाकी बच्चों को कहता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बेवकूफ, वो नीला आदमी को सिर्फ गैब्रियल चाहिए, अगर ये मर गया तो वो इस डील को आगे क्यों बढ़ाएगा? गैब्रियल कहता है मुझे सबका ध्यान इस बात से हटाना होगा। गैब्रियल केविन से कहता है सुनो केविन शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम घबराए हुए हो। केविन गैब्रियल को चाटा मारता और कहता है घबराया हुआ कौन, मैं? गैब्रियल हंसता और कहता है ये मेरे जाल में फंस गया। केविन कहता है तुम होते कौन हो कहने वाले बेवकूफ। केविन गैब्रियल को पंच मारने जाता है। गैब्रियल केविन का हाथ पकड़कर उसके ठोड़ी के नीचे पंच मारता है, जिससे केविन दीवार में जाकर टकराता है। गैब्रियल और केविन में मतभेद हो जाता है। गैब्रियल कहता है इसे खत्म करो, हम सब थके हुए हैं, नेक्स्ट फाइट से पहले हम सभी को आराम कर लेना चाहिए। सभी जाके अपने रूम में सो जाते हैं। गैब्रियल अपने रूम से बाहर निकलता है और मेलिसा की तरफ देखता है। हम देखते हैं मेलिसा रो रही होती है। गैब्रियल कहता है क्या वो मेलिसा है, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही है? मेलिसा रोते हुए अपने रूम से जंप कर देती है। गैब्रियल भागते हुए जंप करता है और जाकर मेलिसा को पकड़ लेता है। दोनों जमीन पे गिरते हैं, जिससे काफी धूल निकलता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं दोनों जिंदे होते हैं। गैब्रियल कहता है ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पे ज्यादा पावरफुल है, पृथ्वी पे होते तो हम दोनों ही मर जाते। मेलिसा आँख खोलती है और कहती है क्या हुआ? गैब्रियल तुम यहाँ कब आए? गैब्रियल कहता है मेलिसा ये सब क्या था, ऐसा करते समय तुम क्या सोच रही थी? गैब्रियल कहता है ये एक बेकार आइडिया था, ये इतना ऊंचा नहीं है जिससे कूद कर तुम अपनी जान दे सको। मेलिसा काफी रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत डर गई थी। गैब्रियल कहता है लेकिन मैं इतना परेशान क्यों हो गया, ये मुझे क्या हो रहा है? नेक्स्ट सीन रूम का देखते हैं। गैब्रियल कहता है अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। मेलिसा गैब्रियल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास रुकोगे प्लीज? गैब्रियल मान जाता है और बेड पे बैठता है। गैब्रियल मेलिसा से पूछता है तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? मेलिसा कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी में इतना कभी नहीं डरी। आज का मेरा दिन जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, मेरे दोस्त मर गए, मैं दूसरे प्लेनेट पे फंस गई हूँ और अब शायद मैं अपने फैमिली से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। और सच ये है कि मैं लड़ नहीं सकती, मैं तो वैसे ही जल्दी मर जाऊंगी, फिर क्यों ना अभी सब खत्म कर दूं। गैब्रियल कहता है अब समझ में आ रहा है। मेलिसा कहती है यह फीलिंग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। गैब्रियल पूछता कैसी फीलिंग? मेलिसा कहती है मुझसे एक पाप हुआ है, ये बहुत पेनफुल एहसास है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लगता है कि अब ये एहसास कभी नहीं जाएगा। गैब्रियल कहता है क्या बोल रही है ये? गैब्रियल मेलिसा से कहता है मेलिसा तुम खुद को दोष नहीं दे सकती, ये मॉन्स्टर हमें मारने वाले थे, चाहे वो जिंदा बचते या हम। मेलिसा कहती है ये बात नहीं है। गैब्रियल सोचता है तो क्या बात है, ये इतना परेशान क्यों हो रही है? अगर इन मॉन्स्टर की बात नहीं है तो क्या बात है? गैब्रियल सोचता है कहीं इसने किसी स्टूडेंट को तो नहीं मार दिया। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले का देखते हैं, जब गॉब्लिन बच्चों पर अटैक कर रहा होता है। मेलिसा अपने दोस्त के साथ भाग रही होती है। मेलिसा के दोस्त के पैर में मोच आ जाता है, जिससे वो गिर जाती है। मेलिसा के दोस्त कहती है मेरी मदद करो। मेलिसा चिल्ला के कहती है सोफी। सोफी कहती है मेरे पैर में मोच आ गई है। मेलिसा कहती है मेरा सहारा लो। हम देखते हैं 2 गॉब्लिन मेलिसा और सोफी पे हमला करने वाला होता है। सोफी कहती है अब हम क्या करें? गॉब्लिन उन दोनों के पास आने लगते हैं। सोफी कहती है जल्दी करो मेलिसा, हमें भागना पड़ेगा। सोफी कहती है क्या हुआ मेलिसा? हम देखते हैं मेलिसा सोफी का हाथ पकड़ उसे गले से लगाती है और कहती है मुझे माफ कर देना। सोफी कुछ समझ पाती उससे पहले मेलिसा सोफी को गॉब्लिन के आगे धक्का दे देती है। गॉब्लिन सोफी को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह का देखते हैं। गैब्रियल कहता है क्या सुबह हो गई? हम देखते हैं मेलिसा गैब्रियल का हाथ पकड़ के सो रही होती है। गैब्रियल कहता है हम यहाँ कैसे आ गए? मेलिसा आँख खोलती है और शर्माते हुए कहती है मुझे माफ करना। गैब्रियल कहता है कोई बात नहीं मेलिसा, मैं तैयार होकर आता हूँ। गैब्रियल कहता है मैं बहुत थक गया हूँ। डिएगो गैब्रियल कहता है तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। डिएगो कहता है 1 मिनट, क्या तुम अभी मेलिसा के कमरे से आ रहे हो? क्या तुम दोनों रात भर साथ में थे? गैब्रियल कहता है पागल जैसी बातें मत करो, मैं तो बस ये देखने गया था कि वो ठीक तो है ना। डिएगो कहता है क्या तुम मेरे साथ नाश्ता करने ऊपर आ रहे हो? गैब्रियल कहता है मैं तैयार होकर आता हूँ। गैब्रियल अपने कपड़ा को देख के कहता है अरे यार मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। गैब्रियल टर्मिनल का इस्तेमाल करता है और वहाँ से कपड़ा खरीदता है और कहता है मुझे कम से कम खर्चा करना होगा, क्या इनके पास सस्ता कपड़े नहीं है? डिएगो कहता है अरे ये क्या है, क्या ये कपड़े फ्री है? और उसी कपड़े को बाय करता है और गैब्रियल के बॉडी पे अपने आप कपड़ा आ जाता है। गैब्रियल कहता है इतनी बुरी नहीं है, इनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। टर्मिनल को आपसे सिस्टम कहेंगे। सिस्टम विंडो पे मैसेज आता है क्या तुम अपने कपड़े को अपग्रेड करना चाहोगे? गैब्रियल अपग्रेड कर लेता है। नेक्स्ट सीन ऊपर वाले फ्लोर का देखते हैं। डिएगो और मेलिसा गैब्रियल को देख के हैरान होते हैं। गैब्रियल कहता है माफ करना, मैं थोड़ा पैर घसीट कर चल रहा था। डिएगो कहता है तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? मेलिसा कहती है तुम्हारे कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। गैब्रियल कहता है मैंने इसे सिस्टम से लिया है। डिएगो और मेलिसा ने भी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं।
मेलिसा कहती है ये तो बहुत अच्छा है। और डिएगो कहता है ये कपड़े अपने आप मेरे शरीर पे आ जाते हैं जैसे सेलर मून में होता है। हम देखते हैं गैब्रियल खाने में मटर पुलाव लेता है। डिएगो कहता है क्या तुम बस इतना ही खाना खाओगे गैब्रियल? डिएगो मेलिसा से कहता है मेलिसा तुमने तो खाना को हाथ तक नहीं लगाया। मेलिसा कहती है मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। गैब्रियल कहता है हमें अपना पॉइंट भी बचाना है। ये मैसेज टमाटो सबसे सस्ता और सिर्फ 5 पॉइंट का है। गैब्रियल डिएगो से पूछता है तुम लोगों के पास कितने पॉइंट्स बचे हैं? डिएगो कहता है मेरे पास सिर्फ 600 पॉइंट बचे हैं। मेलिसा डिएगो से कहती है तुमने एक दिन में आधे पॉइंट्स उड़ा दिए। केविन सेंड्री को धक्का देता है और कहता हट मेरे रास्ते से, मैंने तुझे बोला था मेरे रास्ते में मत आना डरपोक कहीं के। डिएगो कहता है लो मुसीबत आ गया। केविन गैब्रियल को देखता है और कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। मेलिसा कहती है बेचारा सेड्रिक, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, हर कोई इसे दबाता है। डिएगो कहता है सही कहा, हम जब लड़ रहे थे तो लाशों के बीच छुपना कोई बुरी बात नहीं थी। बात ये नहीं है कि वो डर गया था, अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना ऐसा कोई खुदगर्ज इंसान ही कर सकता है। मेलिसा को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और कहती है तो तुम ऐसा सोचते हो, शायद तुम सही हो। गैब्रियल बात बदलते हुए कहता है तुम लोग मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? आखिरकार हम दूसरे दुनिया में हैं, अगर यहाँ नहीं घूमे तो बहुत शर्म की बात होगी। नेक्स्ट सीन में तीनों बाहर घूमने जाते हैं। डिएगो और मेलिसा आसपास के जगह को देख के हैरान होते हैं। गैब्रियल कहता है मैंने कल शहर का जो हिस्सा देखा था उसके मुकाबले तो ये बिल्कुल बकवास है। हम किसी पिछड़ी और गंदी बस्ती में हैं, यहाँ ज्यादातर हमारे जैसे कैदी रहते हैं। मेलिसा कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग जब सिस्टम से खाना खरीद सकते हैं तो ये लोग रास्ते पे क्यों बेच रहे हैं? गैब्रियल कहता है सिस्टम पर जो खाना बेचा जाता है वो नेचुरल नहीं होता, ये खाना बिल्कुल ताजा है। मेलिसा कहती है जैसे हमारे यहाँ घर का खाना और बाहर का खाना होता है। गैब्रियल कहता है हाँ वैसा ही। गैब्रियल मेलिसा से पूछता है क्या तुम कल से बेहतर महसूस कर रही हो? मेलिसा कहती है चिंता मत करो गैब्रियल, अब मैं फिर से आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करूंगी। कल रात मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। डिएगो कहता है अरे सुनो वहाँ पे कुछ हो रहा है। हम देखते हैं मॉन्स्टर का भीड़ लगा होता है। कुछ मॉन्स्टर कह रहा है जल्दी करो मार दो उसे, हमें उसका खून चाहिए। गैब्रियल कहता है क्या वो केविन है? हम केविन को देखते हैं जिसके सिर से खून आ रहा होता है। केविन कहता है अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ कमीने।